हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओल्ड चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट बहुत बहुत तगड़ा गिरा आज। ठीक है, एक ही रीजन था मार्केट का गिरने का, वो यहाँ पे था इंडिया पाकिस्तान वार। ठीक है, ये जो वार आपको चलती हुई दिखाई दी है। ठीक है, मैंने आपको 3 दिन पहले ही वार्निंग कर दी थी। ठीक है, कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और आप देखोगे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट 24,000 पे आ सकता है। और 2 दिन पहले मैंने आपको टेलीग्राम में भी मैसेज करने की कोशिश की थी कि भाई मार्केट 2 दिन के अंदर फॉल कर सकता है। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, आप जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि मार्केट में आपको फॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है। देखो यहाँ पे ट्यूसडे को मेंशन किया था कि 2 दिन में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी निफ्टी के अंदर। ठीक है, तब तो वार का बात भी नहीं हो रही थी और आज देखोगे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब देखो मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो सकता है, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखेगा एंड काफी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले जो आपके काम आ सकती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखो, मार्केट में आज फॉल तो हुआ। ठीक है, लेकिन आज एफआई डीआई दोनों ने खरीदारी की। देखो यहां पे डीआई ने 3500 करोड़ की खरीदारी की, एफआई ने 2900 करोड़ की खरीदारी की। तो भाई ये डेटा आया कहां से? इतना तो भाई बिकवाली है। ठीक है, देखो आज बैंक निफ्टी ना ऊपर था। ठीक है, ना मिड कैप ऊपर था, ना स्मॉल कैप ऊपर था। ठीक है, ना ही निफ्टी ऊपर था। तो ऊपर क्या था? तो मार्केट में खरीदारी कहां से हुई? ठीक है, तो देखो ये हुआ है यहां पे, ध्यान से सुन रहा हूं जो बोल रहा हूं। ये जो यहां पे आपको होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, यहां पे बोलते हैं ना इंट्राडे, ये आपको डेटा आता हुआ दिखाई दिया पोजिशनल का। देखो मार्केट में 2 टाइप के डेटा आते हैं। ये आपको जो डेटा बताते हैं, ये वाले डेटा, ठीक है, यहां पे ये वाले डेटा 2952 करोड़, ये पोजिशनल डेटा है, यानी कि एफआई ने पोजिशनली कुछ खरीदारी की है। ठीक है, लेकिन आपको यहां पे जो दिखाई देता है, ये वाला डेटा, यहां पे जो निफ्टी में फॉल दिखाई दिया, वो है एफआई की शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करते हैं ना, ठीक है, वो शॉर्ट सेलिंग होती हुई दिखाई दी। आप देखो, मैं मेरे पास जो एक्स्ट्रा डेटा आएगा ना एफआई का शॉर्ट सेलिंग का, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचना, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स बेचना, ठीक है, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा फ्री टेलीग्राम के अंदर, आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो डेटा अभी तक आया नहीं है, लेकिन यहां पे मोस्टली आप ये समझो कि एफआई ने शॉर्ट सेलिंग की है इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में। ठीक है, अब मार्केट देखो इतना जो रिकवर हुआ ना, मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था कि मार्केट इतना रिकवर करेगा। ठीक है, ये जो इतनी रिकवरी आई थी यहां पे 24,150, वो क्लियरली साइन था कि मार्केट में एफआई ने खरीदारी की है फ्रॉम द बॉटम लेवल। ठीक है, देखो ये शार्प सेलिंग जो होती थी ना, ठीक है, ये बहुत बड़ी शार्प सेलिंग है। ठीक है, ये लिमिट बार की शार्प सेलिंग है। ये आपको 5 मिनट के डेटा में दिखाई दे रहा है। यहां पे आप अगर 5 मिनट के डेटा में प्रॉपर्ली देखोगे, मैंने अभी 15 मिनट का डेटा रखा था, तो यहां पे आप डेटा देखोगे तो जिस तरह से जा रहा था ना, 24,000 ब्रेक कर गया, 24,900 ब्रेक कर गया, 24,850 पे आ गया, ये क्लियर कट था, यहाँ पे वन शॉट सेलिंग की है। लेकिन ऐसा लगा नीचे से किसी ने तगड़ी खरीदारी की और बाद में जाके ये शार्प रिकवर है। वरना इतनी बड़ी शॉर्ट सेलिंग होती है तो जनरली रिकवर होता भी नहीं है मार्केट। ठीक है, वो थोड़ा करके साइडवेज हो जाता है, यहाँ से पूरा साइडवेज हो जाता है। ये रिकवरी साइन है, वो एफआई ने कुछ ना कुछ खरीदारी की है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि सर तो फिर मार्केट में क्या अब रिकवरी आ सकती है? देखो ऐसा सोचो मत। ठीक है, मार्केट में एफआई ने खरीदारी की, इट्स पॉजिटिव। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हुई है, वो थोड़ा सा टेम्पररी होना था। वो आप ये समझो कि टेक्निकल चार्ट में नेगेटिव पैटर्न्स बन चुके थे, उल्टा वार की न्यूज आ गई और यूएस मार्केट भी थोड़ा बहुत नीचे था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसकी वजह से शॉर्ट सेलिंग आपको ज्यादा आती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो कि मार्केट में अभी कुछ दिनों शायद नेगेटिविटी रह सकती है। ठीक है, 2-4 दिन नेगेटिव रह सकती है। ओके, और लेकिन एक बात याद रखें कि अभी सैटरडे संडे है, अगर कुछ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हुआ, ठीक है, यूएस पाकिस्तान के बीच में, या कुछ ज्यादा तनाव बढ़े, तो मार्केट में और फॉल आ सकते हैं। फिर आप ये समझो कि यहां पे 23,600 का भी लेवल दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2-3 दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, थोड़ा वीक रहेगा, लेकिन साइडवेज रहेगा एंड बाद में रिकवर कर सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी पैनिक मत करो, अभी पैनिक जैसा कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा। एक हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया था, हमारी जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी होती है, ठीक है, काफी लोग, मैं यहाँ पे अपनी चीजें मैं डिस्कस करता रहता हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं काफी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मान लो ये जो वार आपको दिखाई दे रही है, तो मार्केट कितना फॉल करेगा? मैंने उनको बता दिया था 200 से 300 पॉइंट फॉल करेगा। आपको यहाँ पे 200 पॉइंट फॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ठीक है, आप ये समझो, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो 1000 से 2000 पॉइंट गिरेगा। ठीक है, तीसरी बात, अगर वार जैसा कुछ हुआ, ठीक है, देखो 3 ऑप्शन थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में। अगर ये जो वार छिड़ी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वार, ठीक है, एक टाइप की ट्रेड वॉर ही हुई कि भाई इंडियन डिप्लोमेट को बुला दिया यहाँ पे, एक वहां से कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा,
वगैरह वगैरह, ठीक है, सरहदें बंद कर दी गई। तो ये जो बेसिक वार होती हुई दिखाई दी, इसकी वजह से मार्केट 200-300 पॉइंट फॉल करेगा, जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ठीक है, जो शायद हो सकते हैं सैटरडे संडे हो या मंडे हो, ठीक है, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो 1000 से 1500 पॉइंट निफ्टी फॉल करेगा या मैक्सिमम 2000 पॉइंट फॉल करेगा। लेकिन अगर कुछ ज्यादा बड़ा हुआ, लाइक रशिया यूक्रेन जैसा हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं, अगर रशिया यूक्रेन जैसा हुआ तो फिर आपको ज्यादा बड़े फॉल दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। फिर मैं यहां पे नहीं बोलूंगा कि भाई 22,000 सपोर्ट लेगा या 22,400 सपोर्ट लेगा, मैं ऐसा कोई भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये क्योंकि वो बड़ा फॉल होने वाला है, बात समझ रहे। लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है अगर हुआ तो, ठीक है, अगर हुआ तो, ठीक है। तो आप ये समझो, अगर कुछ इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्लैरिफाई हो जाता है, शॉर्ट आउट हो जाता है, तो मार्केट रिकवर करेगा। अगर नहीं होता तो थोड़े टाइम मार्केट कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अगर स्टिल कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट जरूर करना, और मेरे वीडियोस आप शेयर जरूर करना ताकि कोई लोग समझ पाए। देखो मैं ऑलरेडी वार्निंग बता चुका था 24,000 का, ठीक है, एक दिन पहले भी, 2 दिन पहले भी मैं आपको यहाँ पे मंगलवार को मैंने बता दिया था मार्केट में फॉल आ सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें कौन बता सकता है, ठीक है, आपको प्योर टेक्निकल आना चाहिए तो ही कोई बता सकता है, ठीक है। चलिए, अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, ज्यादातर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग है, ऑटो, फार्मा, स्मॉल एंड मिड कैप्स में। देखो जो ज्यादा भाग्य थे ना स्टॉक, वही फॉल करते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, और उसकी वजह से इंडिया से जो जाने वाली फ्लाइट होती है, ठीक है, जो मिडल ईस्ट जाती है, वो सभी फ्लाइट को रीराउट करना पड़ेगा, यानी कि 1-2 घंटे का फ्लाइट लंबा हो जाएगा, और उसकी वजह से फ्लाइट वाले चार्जेस ज्यादा लेंगे। इंडिगो, स्पाइस जेट और जो भी जा रही है, ठीक है, वो सभी ज्यादा चार्जेस लेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्लाइट को राउट करना पड़ेगा, पाकिस्तान के एयरबेस से नहीं जा सकते, तो इंडिया ने भी अपना एयरबेस बंद कर दिया है, पाकिस्तान को भी पूरा रीराउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हुई आपको जरूर दिखाई दी है, ओके। अब देखो मार्केट में हम लोग आगे चलते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज, देखो आज ज्यादातर स्टॉक फॉल हुए हैं, ठीक है। आलोक इंडस्ट्रीज आज 5.5% गिरा, तो 2-4 दिन मोमेंटम जो आई उसको रडार पे मत रखो। यस्टरडे एमएमटीसी आपको भागता हुआ दिखाई दिया, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है। यस्टरडे एमएमटीसी काफी तगड़ा मोमेंटम किया था, आज 5.5% गिरा। वारी एनर्जीज यस्टरडे 5% गिरा था, आज भी 5.5% गिरा, ठीक है। तो जितना ये रिकवर हुआ था उतना तो ये फॉल कर गया, ठीक है, उतना फॉल कर गया। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, और आपको अगर रिजल्ट के बाद स्टॉक लेना है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे को वो फॉल करेंगे, ये एक्सपेक्टेड थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा पैनिक मत करो, अगर अच्छे स्टॉक्स होंगे वो वापस रिकवर हो जाएंगे, आपको पैनिक करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। लाइक आज देखो, आज यहाँ पे काफी स्टॉक अच्छे थे। अवंती फीड्स पूरा का पूरा रिकवर हो गया फ्रॉम द लोअर लेवल से, ठीक है। एंड जीएसडब्ल्यू होल्डिंग भी अगर आप देखोगे, आई थिंक वो भी ऑलमोस्ट रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। तो स्टॉक्स ज्यादातर रिकवर हो जाएंगे, जो अच्छे स्टॉक्स होंगे, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे, वो रिकवर हो जाएंगे, आपको वहां पे पैनिक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और जो नहीं रिकवर हुए, ठीक है, वो आप ये समझो अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो वो कल रिकवर होंगे, परसों रिकवर होंगे, हर स्टॉक एक साथ रिकवर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपको स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपको कोई कचरा नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपने अच्छा स्टॉक सिलेक्शन लिया होगा तो फिर पैनिक नहीं होगा। लेकिन आपने सिर्फ स्टॉक में मोमेंटम आ रही है भाई, कुछ भी देख के कि भाई रिजल्ट प्रॉफिट लॉस कम आया है, इसमें घुस जाऊंगा, तो फंसोगे, ठीक है। फिर कब रिकवर होगा कहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और बीटीएसटी स्विंग ट्रेड अभी करना डिफिकल्ट हो जाता है। देखो स्ट्रेटजीज बहुत सारी होती है फॉलिंग मार्केट में भी। अगर आप निफ्टी में ट्रेड नहीं करते, निफ्टी वॉलेटिल लगता है, तो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, बियर स्प्रेड बनाते हैं। देखो सिंपल स्ट्रेटजी क्या थी, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो ट्रेड बताया था आपको, यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी थी कि मान लो एसबीआई कार्ड था, ठीक है, उसके रिजल्ट आए, स्टॉक के रिजल्ट खराब आए, स्टॉक तो भी पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ कि गैप अप ओपन हुआ या कुछ हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा रिकवर हो गया एंड बाद में वापस फॉल कर गया, ठीक है। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि भाई ये फॉल करेगा, ठीक है, रिकवर। देखो ऐसा हुआ था, स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर आया, वापस नीचे चला गया, ठीक है। तो ये पता था। तो एक क्या होता है कि जनरली यहां से फॉल करते हैं तो एक्सपेक्टेड हो जाता है कि यहां से और फॉल करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बियर स्प्रेड कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पे एक प्योरली, हालांकि शॉर्ट सेलिंग ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बियर स्प्रेड लेके करते हैं ताकि रिस्क थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। तो आप देखोगे इतना भी फॉल करते हैं तो हम लोग को 4-5 हजार आराम से एक लॉट में मिल जाते हैं। अगर 4-5 लॉट करते हैं तो 20-30 हजार आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी घुमा लो, ठीक है। आपको पता है कि भाई निफ्टी को पता नहीं कि कहां पे जाना है, लेकिन स्टॉक तो पता है ना, स्टॉक के रिजल्ट तो खराब है, ठीक है, स्टॉक के रिजल्ट खराब है, उस पर फोकस करो। सिंजिन देखो, सिंजिन भी आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो शॉर्ट सेलिंग उसमें करो जहां पे आपको पता है कि रिजल्ट खराब है और ये गिरने ही वाला है, ठीक है, वहां पे पैनिक कम होगा, आप इजीली शॉर्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब एंजल वन आज रैली भी, रिजल्ट आए थे, स्टॉक भाग गया,
ठीक है। और आज देखोगे स्टॉक वही सबसे ज्यादा आज लूजर्स में सबसे ज्यादा था एंजल वन। क्यों? सिंपल बात है, मार्केट जब भी रिकवर करेगा एंजल वन रिकवर करेगा, मार्केट फॉल करेगा एंजल वन फॉल करेगा, ठीक है। देखो मार्केट रिकवर करते हैं, न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं, मार्केट नीचे जाता है, न्यू इन्वेस्टर्स चले जाते हैं, ठीक है, लोग कम ट्रेड करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, इसी की वजह से एंजल वन आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। आज एसीसी भी फॉल किया, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया एसीसी को, ठीक है। देखो नंबर्स मुझे मिक्स लगे थे, लेकिन ठीक कोई शायद बड़े प्लेयर्स को पसंद नहीं है नंबर्स, एंड फॉल कर गया स्टॉक, ठीक है। आप नंबर देख सकते हैं, बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे ग्रोथ पसंद नहीं है बिल्कुल भी, भाई अब ईयर टू ईयर ग्रोथ नहीं है, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ नहीं है, तो फॉल कर गया, ठीक है। लेकिन देखो स्टॉक में ऑलरेडी काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ये ज्यादा फॉल नहीं करेगा, ये 1700 1550 आसपास आके सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, टेम्पररी फॉल्स होते हैं स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आज नहीं तो कल मोमेंटम करेंगे, ओके। लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए किसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कौन सा लॉन्ग लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, ठीक है। किसको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है, उस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखो, लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। लाइक एमएमटीसी, लाइक एसीसी, ठीक है। किर्लोस्कर फ्यूमेटिक भी गिरा, अगर मैं किर्लोस्कर की बात करूं जाओ, ठीक है। ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसका गिरना एक हो सकता है कि भाई रिजल्ट अच्छा है लेकिन स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, इसकी वजह से स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन ये वापस रिकवर कर लेगा, इसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि 1000 पे सपोर्ट है, एंड वापस ये रिकवर कर लेगा, ठीक है। वापस फाइनेंशियली सपोर्ट लेके पुल बैक कर लेगा। तो पॉइंट क्या आ जाता है, पैनिक मत करो, अच्छे स्टॉक्स पे अच्छे लेवल पे फोकस करो, आपको पसंद आएगा। और बड़ी प्लेयर्स ने भी खरीदारी की है, देखो, ठीक है। तो आप भी क्वालिटी स्टॉक को देखो, पैनिक मत करो, बैठे रहो, ठीक है। और प्लीज कर लो स्टॉक्स को, और बाद में आप स्ट्रेटेजी ऐसी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।